हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में शैनंग यायाओ से कहता है, मैंने तुम्हें जो लव कन्फेस किया था, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? मैं अभी तक सिंगल हूँ और ना ही मेरी कोई बैड हैबिट्स हैं। मेरे पास घर, कार और काफी सारे पैसे हैं। अगर मेरी मॉम और तुम दोनों साथ में पानी में गिर जाओ तो मैं सबसे पहले तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मेरी मॉम को स्विमिंग आती है। ये सुनकर यायाओ बोली, बॉस क्या आप सच में मुझे लाइक करते हैं? तो शैनंग इस पर हाँ कहता है। तभी वहाँ पर उन्हें बावरुई के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर यायाओ एक सीट के नीचे छुप जाती है। बावरुई वहाँ आकर शैनंग से बोला, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शैनंग कहता है, भी अभी एक मीटिंग फिनिश करके आया हूँ, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, लेकिन तुम वापस क्यों आ गए? इस पर बावरुई कहता है, वो मैं एक फाइल यहीं भूल गया था। इसके बाद शैनंग उसे वहाँ से वापस भेज देता है, लेकिन तभी बावरुई रुककर बोला, थोड़ी देर पहले यायाओ यहीं पर थी, क्या वो चली गई? इस पर शैनंग कहता है, हाँ मैंने अभी अभी उसे नीचे जाते हुए देखा। फिर बावरुई जाते हुए वापस रुक जाता है, तो शैनंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब चल क्या रहा है? तो बावरुई बोला, मैंने वो फाइल तो ली नहीं जिसे मैं लेने आया था। फिर वो फाइल उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद शैनंग यायाओ को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है, लेकिन यायाओ उसे दूर हटाकर जल्दी से वहाँ से चली गई। अगले दिन यायाओ कंपनी में अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास शैनंग का कॉल आता है, जो उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। ये सुनने के बाद यायाओ अपने मन में बोली, बॉस अभी मैं आपको फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। यायाओ जब उसके ऑफिस में जाती है तो शैनंग उसे एक फाइल देता है और उससे बोला, ये हमारे एक क्लाइंट की फाइल है जो लिनियान का बॉयफ्रेंड है, तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ये सुनकर यायाओ कहती है, आपने इतने दिनों से इस केस पर कोई काम नहीं किया, फिर आज अचानक से क्यों? इस पर शैनंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई मेरे एम्प्लॉयज को बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर यायाओ उसे थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ छुप छुप कर देखने लगते हैं। छुट्टी के टाइम सब लोग अपने घर चले जाते हैं और फिर शैनंग यायाओ के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? तो यायाओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में शैनंग यायाओ को उसके अपार्टमेंट पर छोड़ देता है। फिर यायाओ वहाँ से अंदर जाने लगती है, तो शैनंग उसे रोकते हुए बोला, क्या तुम्हें हाउसकीपिंग सर्विस की जरूरत है? इसके बाद वो भी उसके साथ अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो यायाओ से बोला, मैंने उस दिन तुमसे अपना पूरा घर क्लीन करवाया था, तो आज मैं तुम्हारा घर क्लीन करूंगा। तो यायाओ उसे ऐसा करने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में शैनंग क्लीनिंग करने लग जाता है और वो गलती से एक कप तोड़ देता है, जिसकी आवाज सुनकर यायाओ वहाँ आती है। तो शैनंग उससे बोला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इस पर यायाओ कहती है, कोई बात नहीं, अब आप किचन में काम करो, यहाँ पर मैं क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद यायाओ जब अपने रूम में आती है तो उसे फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो जब किचन में जाती है तो देखती है कि शैनंग ने इस बार एक प्लेट तोड़ दी थी। ये देखकर यायाओ उससे बोली, बॉस मुझे लगता है कि मेरा घर पहले से क्लीन है, आप अपने विला पर जाकर रेस्ट करो। इसके बाद शैनंग वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यायाओ ऑफिस जा रही होती है और फिर बाहर आकर वो अपने आप से बोली, वो अभी तक मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आया? हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो। ये सोचकर वो ऑफिस के लिए चली जाती है। अगले सीन में यायाओ ऑफिस में होती है और तभी शैनंग उसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आता है। ये देखकर यायाओ उससे बोली, ये मेरे फेवरेट नहीं है। तो शैनंग कहता है, मैंने तो तुम्हारी वेबो पोस्ट देखी थी। तो यायाओ कहने लगी, आपको मेरा अकाउंट कैसे मिला? और ये पोस्ट तो मैंने काफी टाइम पहले की थी, क्या आपने मेरी सारी पोस्ट देख ली? तो शैनंग कहता है, हाँ, और अब तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। फिर वो वहाँ से उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों स्टोर रूम में होते हैं और शैनंग उससे कहने लगा, मैं पिछले 2 दिनों से बहुत नर्वस हूँ और मैं तुमसे क्लियरली जानना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम तुमने मुझे अवॉइड क्यों किया था। इस पर यायाओ कहती है, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे लाइक करते हैं। आप मेरे बॉस हो, कहीं आप फिर से पहले जैसे हो गए तो? ये सुनकर शैनंग कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें बहुत परेशान किया था, लेकिन तब हमारी वर्किंग रिलेशनशिप थी, पर अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा टाइम अब से तुम्हारा है और मैं भी अब से तुम्हारा हूँ। ये सुनकर यायाओ कहने लगी, आप अचानक से ही मुझे लाइक करने लग गए, फिर मैं यकीन कैसे करूँ कि आप मेरे लिए सीरियस हैं या फिर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि आपको वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की बहुत पसंद आई। इस पर शैनंग बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें जेलस करना चाहता था। मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? ये सुनकर यायाओ उसे किस कर देती है। फिर शैनंग भी उसके क्लोज जा रहा होता है। तभी बाहर से कुछ लोग यायाओ को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जिसे सुनकर यायाओ जल्दी से वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैनंग अपने आप से बोला, क्या वो सच में मान गई? ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में शैनंग किसी बहाने से बावरुई के पास जाता है ताकि वो वहाँ यायाओ को देख सके और यायाओ भी उसे देखकर स्माइल करती है। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम के बाहर मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ बावरुई आ जाता है। अगले सीन में वहाँ एक मीटिंग हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को पैरों से टच कर रहे थे। अगले सीन में यायाओ अपने रूम में होती है और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि आज शैनंग ने उसके लिए डिनर बनाया था। फिर वो दोनों वहाँ कैंडल्स जला लेते हैं। इसके बाद शैनंग उससे बोला, तुम्हें मुझे यहाँ बॉस बुलाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर यायाओ बोली, पर मुझे आपको बॉस बोलने की आदत है। शैनंग कहने लगा, लेकिन आदत चेंज भी तो हो सकती है ना। फिर यायाओ उससे कहती है, मैंने हमारी रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचा है, मैं आपको बॉयफ्रेंड बनने से पहले एक ट्रायल पीरियड देना चाहती हूँ और अगर आपसे कुछ गलती हुई तो ये टाइम और बढ़ सकता है। ये सुनकर शैनंग बोला, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या ये पीरियड थोड़ा कम हो सकता है? तो यायाओ कहती है, हाँ, ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर शैनंग उसके क्लोज जाता है और फिर उसे किस करने लगता है।
लगता है, लेकिन वो गलती से उसकी लिप्स की जगह चिन पर किस कर देता है। ये देखकर याओ स्माइल करने लगती है। फिर शेनेंग बोला, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। तो याओ कहती है, नहीं अभी काफी देर हो चुकी है, अब आपको घर जाना चाहिए। ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देती है। अगली सुबह शेनेंग अपने विला पर होता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा सूट पहनकर जाना चाहिए। फिर वो एक एक सूट को ट्राई करने लगता है, लेकिन अब भी वो बहुत कंफ्यूज था। अगले सीन वो अच्छे से रेडी होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है और देखती है कि शेनेंग उसे पिकअप करने आया था और वो कार के मिरर में अपने आप को देख रहा था। याओ जब अचानक से वहाँ आती है तो उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो शेनेंग उससे कहता है, कार का ग्लास थोड़ा डर्टी हो रहा था तो मैं उसे साफ कर रहा था। इसके बाद वो याओ को कार में बैठा देता है। फिर शेनेंग उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके क्लोज जाता है, जिससे उन दोनों को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। इसके बाद याओ उससे बोली, बॉस आज आपसे एक अलग स्मेल आ रही है। तो शेनेंग कहता है नहीं। फिर याओ उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगती है और फिर उससे बोली, मेरी नाक बहुत शार्प है, सच में आपसे स्ट्रेंज स्मेल आ रही है। तभी शेनेंग के पास अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे बोला, मैंने तुम्हें जो परफ्यूम दी थी वो कैसी है, उसकी स्मेल काफी अलग है ना, जो काफी सेक्सी लगती है। ये सुनते ही शेनेंग कॉल कट कर देता है। ये देखकर याओ उस पर हंसने लगती है और फिर उससे बोली, बॉस आज हम डेट के लिए कहाँ जाने वाले हैं, आपको कैसी जगह जाना पसंद है। तो शेनेंग कहता है ऑफिस, लेकिन तुम पहले भी तो किसी के साथ डेट पर गई होगी, तो हम वहीं चलते हैं। इस पर याओ कहती है, नहीं पहले मैं कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गई। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक लड़का अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा था। उसे देखकर याओ भी शेनेंग की तरफ इशारा करती है, तो शेनेंग भी अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है, लेकिन उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। फिर वो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं और साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले सीन में शेनेंग याओ को उसके घर ड्रॉप कर देता है। फिर याओ वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनेंग उससे बोला, क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए अंदर चलूं? लेकिन याओ इसके लिए मना कर देती है। फिर शेनेंग उससे बोला, क्या तुम फिर से एक बार कंफर्म करना चाहती हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं? ये सुनकर याओ को उनकी फर्स्ट किस याद आती है और फिर वो शेनेंग से बोली, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शेनेंग उसे रोकने के लिए कार से बाहर आता है, लेकिन तभी उसका हाथ कार के डोर में आ जाता है, जिससे उसकी एक फिंगर में चोट आ जाती है। फिर याओ उससे कहती है, क्या इसमें दर्द हो रहा है? तो शेनेंग कहता है, नहीं ये बस एक छोटी सी चोट है। ये सुनकर याओ वहाँ से चली जाती है, लेकिन शेनेंग तो चाहता था कि वो उसे रोक ले। अगले सीन में शेनेंग अपने घर पर होता है और वो याओ को याद करके स्माइल करने लगता है। फिर उसके पास मैसेज करके बोला, मैंने तुम्हें जो प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट दिया था, क्या तुमने उसे रिवाइज कर लिया? इस पर याओ कहती है, रात के 11 बजे आपने मुझसे ये पूछने के लिए मैसेज किया है? तो शेनेंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस पर याओ कहती है, तो आप सो जाइए और सपने में देखना। ये कहकर वो भी सो जाती है। अगले दिन शेनेंग याओ के अपार्टमेंट पर आया होता है और तभी याओ सुपरमार्केट से वापस आती है और वो शेनेंग से बोली, बॉस आप यहाँ कब आए और आपके हाथ में क्या हुआ है? इस पर शेनेंग कहता है, मेरा हाथ कार के डोर में आ गया था। शुरू में मुझे लगा कि बस ये एक छोटी सी चोट है, लेकिन बाद में इसमें बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मैं इसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल भी गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये काफी सीरियस चोट है। ये सुनकर याओ बोली, तो फिर आप काम करना बंद करो और अपने हाथ को रेस्ट दो। ये कहकर वो खाना बनाने के लिए चली गई। तभी शेनेंग भी उसके किचन में चला जाता है। याओ उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शेनेंग कहता है, मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, क्योंकि डिनर करने के बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। तो याओ बोली, आपके हाथ में चोट लगी है तो ड्राइविंग करना सेफ नहीं होगा, तो आज रात के लिए आप यहाँ भी रुक सकते हैं। ये सुनकर शेनेंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उससे बोला, ये कितनी बुरी बात है, आज रात के लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अगले सीन में वो डिनर कर रहा होता है। उसके राइट हैंड में चोट लगी थी तो वो लेफ्ट हैंड को यूज करता है और जानबूझकर खाना गिराने लगता है। ये देखकर याओ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसके बाद वो याओ से कहने लगा, मुझे शावर लिए बिना नींद नहीं आती, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी है, तो फिर मैं शावर कैसे ले सकता हूँ? इस पर याओ कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो उसके हाथ में एक पॉलीथीन बांध देती है और उसे शावर लेने के लिए भेज देती है। अगले सीन में शेनेंग उस पॉलीथीन को निकालते हुए बोला, ये आइडिया नहीं किया, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर वो याओ को बाथरूम के अंदर बुलाता है और फिर उससे बोला, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने क्लोथ्स भी नहीं निकाल पा रहा, प्लीज इसमें तुम मेरी हेल्प कर दो। फिर याओ उसके क्लोथ्स रिमूव करने लगती है और तभी शेनेंग स्माइल कर रहा होता है। याओ उसे स्माइल करते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है। फिर वो शेनेंग से कहने लगी, ये क्लोथ्स रिमूव करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप कहोगे कि मैं शावर लेने में भी आपकी हेल्प कर दूं। इस पर शेनेंग कहता है, नहीं वो मैं खुद से कर लूंगा। तभी याओ उसके फिंगर से बैंडेज निकाल देती है और उससे बोली, अब ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। तो शेनेंग कहता है, नहीं ये सच में हर्ट कर रहा है। फिर याओ बोली, लेकिन आप इसे वॉश तो कर सकते हैं, जब आप शावर लेने के बाद बाहर आएंगे तो मैं इस पर मेडिसिन लगा दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह याओ शेनेंग को टाई लगा रही होती है और शेनेंग भी इसमें उसकी हेल्प करता है, लेकिन फिर वो उस टाई को फिर से खोल देता है और उससे बोला, एक बार फिर से ट्राई करूं। लेकिन याओ कहती है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी में सभी कस में गॉसिप कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शेनेंग आ जाता है। उसे देखकर सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन तभी शेनेंग उनसे बोला, नहीं तुम चैट करना कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे भी बताओ तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। इस पर बावरी बोला, हम बस एक केस के बारे में बात कर रहे थे। तो शेनेंग कहता है, मैं
मैंने तो तुम्हें कहते हुए सुना कि जुनैंग आज लेट हो गया। खैर तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद बावरुई बोला, अब हम लोग चैट कर सकते हैं क्योंकि आज बॉस को इससे कोई दिक्कत नहीं। अगले सीन में याओ कंपनी से वापस घर जा रही होती है। तभी शेनेंग उसके पास आकर बोला, तुम थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकती थी? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर यूफी और टैनिंग की आवाज आती है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं यूफी और टैनिंग भी उन दोनों को वहाँ देखकर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। लेकिन टैनिंग का बैग यूफी के हाथ में ही रह गया था। अगले सीन में याओ जब वापस आती है तो देखती है कि शेनेंग कुकिंग कर रहा था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, मैं आज ऑफिस के बाद मॉल गई थी और मैंने वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। उस बॉक्स में एक टाई होती है। फिर याओ उसे टाई बांधने लगती है। तभी शेनेंग उससे बोला, अब से डेली ये तुम्हें ही करना है और आज तुम पूरे दिन से मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी? इस पर याओ कहती है, वो मैं थोड़ा नर्वस थी, कहीं किसी को पता न चल जाए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप बॉस हैं और मैं आपके असिस्टेंट। मैं यहाँ अच्छे से काम करना चाहती हूँ, मुझे लोगों की ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। फिर शेनेंग उससे हक करते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगले सीन में शेनेंग अपने रूम में होता है। तभी याओ उसका डोर नॉक करती है। फिर वो अंदर आकर बोली, आपके लिए एक कुरियर आया है, ये इतने बड़े बॉक्स में क्या है? तो शेनेंग कहता है, ये मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तुम इसे यहीं रख दो। फिर याओ उस बॉक्स को रखकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेनेंग डोर लॉक करके उस बॉक्स को खोलता है। उसमें रोमांस से रिलेटेड एक बुक थी। वो उसका कवर चेंज कर देता है ताकि याओ को उसके बारे में पता ना चले। अगले दिन याओ स्टोर रूम में होती है। तभी शेनेंग वहाँ आकर उसे हक कर लेता है। तो याओ उससे कहती है, कम से कम कंपनी में तो आपको डिस्टेंस रखनी चाहिए। इस पर शेनेंग कहता है, मैंने 3 घंटे से तुम्हें देखा भी नहीं। फिर वो उसे मिल्क टी पीने के लिए देता है और फिर उसके क्लोज जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ एम्प्लॉयज आ जाती है। तो याओ शेनेंग को वहीं छुपा देती है। तभी टैनिंग याओ से कहती है, पिछले कुछ दिनों से बॉस तुम्हें बार बार ऑफिस में बुला रहे हैं, लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुनकर याओ कहती है, नहीं वो इतने भी बुरे नहीं है, वो तो पर्सनली मुझे गाइड कर रहे हैं। तभी टैनिंग बोली, आज तुम्हें क्या हो गया, तुम तो हमेशा उसकी बुराई किया करती थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद शेनेंग बाहर आकर याओ से बोला, क्या तुम पहले हमेशा मेरी बुराई किया करती थी? इस पर याओ कहती है, जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे तब मैं थोड़ी बहुत कंप्लेन कर लेती थी, अब क्या आप मेरे इस साल का बोनस काट लोगे? तो शेनेंग कहता है, नहीं, बस तुम्हें मेरी केयर करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ अपनी एक क्लाइंट मिस लिन से मिलने जाती है और उससे कहने लगी, मैं आपकी लॉयर हूँ और आपके केस की पूरी प्रोसेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। तभी वो देखती है कि मिस लिन काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो उससे बैठने के लिए कहती है। फिर उससे कहने लगी, मैंने आपके केस की डिटेल्स देखी थी, आपका एलिमनी डिस्प्यूट केस है, उसके लिए आपको मुझे अपना और अपने हस्बैंड का डिवोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। ये सुनकर मिस लिन कहती है, मुझे अपने एक्स हस्बैंड की एलिमनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर मेरा एक्स हस्बैंड नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम शेनेंग को देखते हैं जो याओ का वेट कर रहा था। फिर उसे मैसेज करता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं, हम साथ में लंच के लिए चलते हैं। इस पर याओ बोली, मेरा काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो आप लंच कर लीजिए। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।